नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का मेरा वीडियो साइंस पर है, लीवर से संबंधित। दरअसल नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस ILBS बाइलरी साइंस में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? तो वहाँ पर एक इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क इनफ्लीमेन, ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। इससे पहले हमने बताया था इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस। ये सब शॉर्ट फॉर्म हैं, इसको याद रखिए, इनके लॉन्ग फॉर्म्स को याद रखिएगा। इनफ्लीमेन, ठीक है, ILBS। तो यहाँ पर उद्घाटन किया इसका, किसका? जितेंद्र सिंह ने इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क का उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन के समय फैटी लीवर पर प्रकाश डाला गया। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत और फ्रांस के विशेषज्ञ मिलकर मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर एंड नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज, ध्यान रखिएगा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज NAFLD, इसका उद्घाटन किया गया और इसी पर चर्चा हुई। भारत और फ्रांस के विशेषज्ञों ने मिलकर के चर्चा किया। वास्तव में इसमें जो है ये वर्चुअल मीटिंग थी और इसमें एक सर्वे बताया गया जो कि बहुत ही कि चौंकाने वाला सर्वे है। कहा यह गया कि भारत में हर 3 में से 1 भारतीय फैटी लीवर की समस्या से ग्रस्त है। फैटी लीवर का मतलब लीवर थोड़ा स्वॉलन हो जाता है हल्का सा, और उस पर फैट का, उसकी सेल्स, जो लीवर में सेल्स होती हैं उनमें फैट का डिपोजिशन हो जाता है। इससे लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन प्रभावित होता है। और ये जब फैटी लीवर हो जाता है तो इससे स्टेटोसिस, स्टेटोहेपेटाइटिस एंड लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और भारत में इन बीमारियों का कारण भी यही है, फैटी लीवर। और एक बार अगर बीमारियां हो गई तो फिर ये ठीक नहीं होती। दरअसल हम सभी जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड के रूप में पाया जाता है। डीप रेड कलर या कत्थई रंग का होता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। और ये जो है लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, लोब्ड सॉफ्ट मांसल स्ट्रक्चर होता है। इसका बहुत काम है। पहला काम तो ये है कि बाइल को बनाना। बाइल जूस यहीं लीवर में बनता है, ठीक है, डेड RBC से बनता है। ये बाइल जो बनता है ये फैट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो लीवर का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। पूरे बॉडी से जो भी हार्मफुल जहर होगा, हार्मफुल तत्व होते हैं, उन सबको ब्लड के थ्रू लीवर मंगाया जाता है और वहाँ इसकी सफाई की जाती है। अगर आवश्यक हुआ तो बॉडी में मेंटेन किया जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। अगर अनावश्यक हुआ तो उसको तुरंत यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इससे हमारे लीवर को काम करने में सहूलियत होती है। लेकिन जब हमारा लीवर फैटी हो जाता है, ध्यान रखिएगा,
तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन नहीं कर पाता, और बस यही कारण है कि फिर जो है लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है और लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाती। इसलिए बेहतर है, अब सवाल ये उठता है कि फैटी एसिड से बचने का उपाय क्या है। तो इसका उपाय यही, एक्सेस फूड जो इंटेक करते हैं हम लोग, उससे बचे किसी तरीके से। एक्सेस फैट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए खाने में, हमारे शुगर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इवन बहुत ज़्यादा साल्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब फैट के लीवर के प्रॉपर फंक्शन के लिए नुकसानदायक है। और इस तरह से जब एक बार अगर हमारा लीवर डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर इसको संभाल पाना थोड़ा सा, हालांकि संभल तो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ है तो, अगर डिस्टर्ब हो गया तो बड़ा मुश्किल है। और इसके वजह से ये भी बात है, अगर फैटी लीवर हुआ तो आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, इन सब का भय बना रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पर हम अपनी दिनचर्या को सुधार करके, एक्सरसाइज करके इस फैटी लीवर को सही कर सकते हैं। हालांकि अब तो भाई जैसा कि इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क भी बन गया है, तो हम फ्रांस के विशेषज्ञों से भी मदद ले सकते हैं इसमें। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि लीवर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना वो है, क्या कहते हैं, किस तरह से डिजीज हो सकता है और हम इसको बचा कैसे सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखें। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।